बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, साने गुल प्लाजा जो हफ्ते की रात 10:15-16 पे शायद वो पहली कॉल रिसीव हुई, उनको 10 बजे के करीब कोई आग लगी होगी। आज पीर की लाइक 40 घंटे के बाद मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। जल्दबाजी में प्रोग्राम आपको पता है नहीं करता, पूरी चीजें देख के तहकीक करके करता हूँ। बहुत सारी चीजें अब तक सामने आ चुकी हैं। लेटेस्ट ये है कि अभी भी आग 90% बुझी है, 10% जल रही है और उसकी कूलिंग का सिस्टम है। और अब लोगों को जाके 40 घंटे बाद वहां से हटा दिया गया है, एक कैंप लगा दिया गया है। जो गुमशुदा लोग हैं वहां हैं, रेंजर्स आ गई है, पुलिस आ गई है और उसके पास रेस्क्यू का काम अब आसानी से हो रहा है 40 घंटे के बाद। लाशें अभी भी अंदर पड़ी हुई है, उम्मीद अभी भी किरण बाकी है जिंदा होने की। पहला सानिया नहीं, काश आखिरी सानिया कह सकूं, वो भी नहीं है। जिम्मेदार कौन है और कौन कौन है, इस पे हम बात करेंगे। और कोई उस तरह की बात नहीं करेंगे जैसे कि पहले दिन पहले घंटे से हो रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल तहकीक के साथ आपसे बात करके बताएंगे कि जिम्मेदार इसमें कौन कौन है। ये मैंने बोला पहला नहीं है, इससे पहले बोल्टन मार्केट हो चुका है। कई और कराची में बड़ी आगे लग चुकी है। हर बड़े शहर में आग लगती है, ऐसा भी नहीं है कि खाली इसी शहर में लग रही होती है। वो बोल्टन मार्केट के वकीलों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए दुकानें भी मिल गई, कारोबार भी शुरू हो गया और बहुत सारी फैसिलिटीज मिल गई। जाने जो गई वो वापस नहीं आ सकती। इसमें भी यही होगा, जो जाने का जाया है ना, बस वो वापस नहीं आ सकता, बाकी सब होता है। आग लगी नाज़रीन, और आग की वजूहात पे बड़ा ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात होती रही। हमारी तहकीक के मुताबिक जिस तरह आग लगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आग लगने के थोड़ी देर बाद जैसे ही सबसे पहले जब मीडिया पहुंची, जैसे मीडिया पहुंचती है ना, फिर फायर ब्रिगेड को इतना दी, वो भी मेरे ख्याल पहली गाड़ी घंटे के अंदर अंदर पहुंच गई थी। वैसे लेट थी क्योंकि उधर काम भी हो रहा सड़क पे, लेकिन बहरहाल कहते हैं 35 से 40 मिनट पहली गाड़ी पहुंच गई थी। और उसका फिर पानी खत्म हुआ तो जो पानी का टैंकर आ रहा था वो रुक गया। उसके बाद जब ये बात मीडिया में आनी शुरू हुई तो फिर तेजी के साथ काम हुआ। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक में फंसी हुई थी यार। बाहर मुल्कों में अगर कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, पुलिस की तो पुलिस, एम्बुलेंस, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है कहते हैं उसको 7 खून माफ होते हैं। वो मारते हुए चले जाए गाड़ियों को तो उनको कोई वो नहीं है। और उनके लिए हुक्म होता है कि जैसे आप फायर ब्रिगेड देखें आपने गाड़ियां अपनी साइड में लगा लेनी है, रोक लेनी है। फुटपाथ दो, उछड़ा दो, सिग्नल लो, तोड़ दो, उस वक्त हर चीज जायज होती है। यूके कई जाने, जैसे पता नहीं 50, 60, 70 तो अभी तक मिसिंग है, कई जाने उसमें वो बचाने जा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ गन पड़ी हुई है। मैंने ऐसे तक देखा है लोग सिगरेट पी रहे हैं, पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। सर कुछ शर्म है, कोई इंसानियत है? फिर आप कह सकते हो आप मौजूद लोगों बदतनकीद करनी है। आग लगी अभी 2 घंटे हुए, सीएम मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद और जनाब बिलावल सिंध गवर्नमेंट, पता नहीं क्या क्या नहीं शुरू हो गया। जैसे कि सीएम साहब के हाथ में पेट्रोल का केन था, मुर्दाबाद माचिस लेकर आए हुए थे, गवर्नर साहब ने लाइट बंद की, फिर टॉर्च दिखा रहे थे, बाकियों ने पीछे फील्डिंग लगाई हुई थी, इन लोगों ने मिलकर आग लगाई। यार कोई शर्म करो यार, इंडिया नहीं बनो। वो इंडिया है, अभी हादसा होता नहीं है, पाकिस्तान पर इल्जाम ठोक दिया। 600 दुकानों की गुंजाइश वाला गुल प्लाजा 80 की दिहाई में बना था। उसके बाद इसमें फ्लोर भी खींचा गया और आज 1200 दुकानें इसमें थी। कई दफा मेरा मेरा मुतवातिर विजिट रहता है, कुछ पर्सनल वजह पे भी और कुछ कारोबारी वजह पे भी, और उनकी इंतजामिया से भी बातचीत मेरी रही है। उसकी वायरिंग देखें आप, जो केबल्स होते हैं ना किसी भी मॉल की, जो मॉल मालकान है जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक समझते हैं, किसी भी मॉल किसी भी फ्लैट की मेन चीज होती है उसकी वायरिंग, उसकी केबल्स जो डले हुए होते हैं, वो कितने वॉल को कवर कर रहे होते हैं, किस जगह वो जा रहे होते हैं, कितने तरीके, कितने कितने दिन बाद उनको देखा जाता है। उसका इंजीनियर होता है साइट पे, कोई इलेक्ट्रिशियन होता है, बहुत अहम होता है। आप 1 से 2, 2 से 4, 5, 8, 10 दुकानें बढ़ा दोगे तो केबल बढ़ाना पड़ता है मोटा। वायरिंग इधर से नहीं, इस दुकान से खींच के उस पर डाल दी, उधर से उधर खींच के डाल दी, तो ये शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट की आग नहीं बुझती है, नहीं संभलती है। सिलेंडर, वहां पे लोग रह रहे थे, इंतजामिया को नहीं पता था कितने पठान कितने अफगानी वहां रात को रहते थे, जो उनके चौकीदार थे क्या थे, उन्होंने गैस सिलेंडर रखे हुए थे। जो धमाके की बार बार आवाज आ रही थी, अंदर कोई बम नहीं फट रहा था, कोई तखरीकार नहीं घुसे हुए थे जो बम फाड़ रहे थे, कोई सुसाइडर नहीं थे।
वो गैस की सिलेंडर जिसपे चाय बनाते थे आप, जिसपे खाना बनाते थे आप, वो फट रहे थे बार बार और उससे आग एकदम भड़कती थी। फायर एग्जिट, यार पीछे की तरफ भी दुकानें बना दी आपने। 10 बजे आप 9 बजे से बंद करने शुरू कर देते थे, पीछे का बंद कर देते थे, खाली आगे का एग्जिट हो जाता था। कितनी वजूहात हैं। ऊपर जनरेटर, कब लाइट चली जाए, कब आ जाए, कब डबल कनेक्शन हो जाए, कोई था आप लोगों का वो सिस्टम था? आज भी अगर जाते आप दुकान चाहिए आपको, तो आज भी किसी दुकान में से आधा करके आपको किसी कोने में लगा के दे देते। यार ये तो बहाल है। खाली ये कसूरवार नहीं है, इस आग ने खाली उधर की कली नहीं उतार दी, बहुत सारे इदारों की भी कली उतार दी। कहाँ है वो जो फायर चेक करने आते हैं हर मॉल में, हर बिल्डिंग में, और पैसे लेते हैं और चले जाते हैं? कभी देखते हो फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर फाइटिंग का सामान है, इलेक्ट्रिक का क्या हाल है, जनरेटर की क्या चीजें हैं, देखते हो आके? अगर आप सही मुआयना कर रहे होते तो ये चीजें नहीं होती। आज कितने इदारों में बात हो रही है, एसबीसीए, केडीए, केएमसी, सीए, मुर्तवा, बिलावल, सबको वगैरह, इन इदारों की वजह से। अगर इन इदारों की कारकर्दगी ऐसी हो जैसे प्रोफेशनल की होती है, जाके देखो, इन सबको मुअत्तल करो, नए प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग रखो, अच्छी तनख्वाह पे रखो ताकि पैसे ना लें। तो ये नहीं होगा यार, ये नहीं होगा। इस तरह चीजें नहीं रुक सकती। फिर किसी उसमें मॉल होगी, फिर ये सब पे इल्जाम, फिर वही प्रेशर करें गवर्नमेंट पे, फिर गवर्नमेंट ओके, फिर चैंबर ऑफ कॉमर्स मिलकर मुख्य नजरात जैसे ऐलान करना शुरू कर दिया है कि हम दुकानें दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। फिर कोई हादसा होगा। जब तक कि इन इदारों पे की सरदरिश नहीं होगी, आप पे इल्जाम आता रहेगा। सीएम साहब, आप पे इल्जाम आता रहेगा, जिसकी गवर्नमेंट की हुकूमत होगी उस पर इल्जाम आता रहेगा। किसी ने आग नहीं लगाई, इनकी इंतजामिया जो कैमरे पे आके सब कुछ भड़के मार रही है ना, उसको तो बुला के पूछो ना। कोई सीसीटीवी कैमरा था तो पुरानी निकालो रिकॉर्डिंग पिछले हफ्ते की, 4-5 दिनों की, और देखो वायरिंग। मैं आज फिर बोल रहा हूं, सिर्फ वायरिंग, जनरेटर ऊपर छत वाला और वायरिंग, और कब लाइट गई थी, कब आई, कब कोई कहां कहीं डायरेक्ट हुआ है, किस जगह से ये स्टार्ट हुआ है, ये देखो। और गैस सिलेंडर तो बम होता है किसी मॉल के लिए, तो यहां तो सारी वुड की चीजें, प्लास्टिक की चीजें, कागज की चीजें, ये तो सिर्फ लगाने वाली बात है। उसके बाद कहां संभलेगी, और ना ही संभली। देखिए, ये तीसरे दर्जे की आग नहीं संभलती, यूरोप में नहीं संभलती। ये तो कराची, हमारे पास तो वो चीजें वो नहीं है। हमारे ट्रैफिक में मैंने बताया ना, ये तो बेहद इंतजामी है कि ट्रैफिक पुलिस ऐसे मौके, ट्रैफिक पुलिस, मैं उसको भी ब्लेम नहीं करता। हर इंसान अपने गिरेबान में झांको, हर आदमी जो उस वक्त मौजूद था, जिसके सामने से फायर ब्रिगेड जा रही थी, उसने रास्ता नहीं दिया क्या पानी का, उसका वो जिम्मेदार है। हर वो आदमी जो रास्ता रोके खड़ा हुआ था, उसको वो जिम्मेदार है। हर आदमी जो कैमरे पे आगे भड़कियां मार रहा था, वो आगे एक सियासी जमात के लीडर फैसलाबाद से अपना सारा काम धंधे छोड़ के, भाई अभी काम यहाँ इधर आ जाओ, मैं कॉल दूंगा मिलियन मार्च का, लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, अब बहुत हो गई। यार खुदा का वास्ता, भी लाशें अंदर पड़ी है। सियासत बाद में कर लेना यार, आपका हक है, आपने किया ही जिंदगी भर यही है, कर लेना भाई, पॉइंट स्कोर कर लेना, चढ़ा देना सीएम को फांसी पे। अभी तो रेस्क्यू के लिए जगह दिलवाओ यार। ये काम जो 30-40 घंटे बाद हुआ है, उस वक्त रेंजर्स को आना चाहिए था, वहां पे जगह बनानी चाहिए थी पूरी, ताकि वो एम्बुलेंस से आ सके, फायर ब्रिगेड आ सके, पानी आ सके, नेवी को, सब जगह को, हर एक को मैसेज भेजना चाहिए था रेस्क्यू का। सारे शहर से बुलानी चाहिए थी, वो रोड ही पीछे से बंद कर देनी चाहिए थी, खाली कर देनी चाहिए थी पूरी वो अमेजिना रोड। उसको कुछ नहीं होता। लोग ट्रैफिक में फंसते, रोज फंसते हैं कराची वाले ट्रैफिक में यार, थोड़ा और फंस जाते। एक अंदाजे के मुताबिक अब भी तकरीबन 60 प्लस लोग मिसिंग हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पीछे मस्जिद के अताते में वहां से शायद घुस गए, कुछ जाने वहां बच जाए, दुआ कर सकते हैं। बड़ी एहतियात के साथ काम हो रहा है अभी, क्योंकि इतनी हीट के बाद वो जो अंदर काम कर रहे हैं रेस्क्यू का, उनकी जान भी खतरे में है। एक तो शहीद हो चुका है उसमें से, और भी जख्मी भी हैं। और वो धुआं जब लंग्स में जाता है तो जिंदगी भर इंसान फिर उसका वो हो जाता है। ये बहुत खराब चीजें होती। भारत तकरीबन 12 नजदीक हो चुकी है मरने वालों की, 20 के करीब जख्मी थे। कुछ जख्मी खुशकिस्मत से निकल गए, शीशे जो है कुछ तोड़ के लोग कूद गए थे, वो बचे। लाइट जिसने बंद की, बहुत बड़ा जिम्मेदार वो है। अंधेरा, पहले ही अंधेरा, पैनिक, अंदर इतने लोग मौजूद थे। एक तो इतने देर के बाद कारोबार कैसे होता, वो एक अलग सवाल है।
और उसके बाद अब मैं उस पर आ रहा हूं, उसमें ना कितने 10 बजे के बाद कारोबार कैसे हो रहा था, इतनी पब्लिक थी तो अलर्ट क्यों नहीं थे? आपने कोई फायर एग्जिट, आपने पीछे के दरवाजे बंद कर दिए, मॉल बंद होने से पहले आपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए, उसके बाद लाइट बंद कर दी, लोग उधर उतरने का पहले ही इतना मुश्किल है। वो गुल प्लाजा आप जाए उधर पार्किंग में, उधर का एग्जिट का इंटर का सीढ़ियां छोटी छोटी, अंधेरा कोई नजर नहीं आ रहा, कितने लोग तो बेचारे वहीं गिर के मर गए। तो ये चीजें मॉल में देखनी चाहिए, मॉल खुला होना चाहिए, सीढ़ियां कशादा होनी चाहिए, 2 आदमी चढ़ रहे हो 2 आदमी उतर रहे तो आपस में टकराएंगे, इतनी छोटी सीढ़ियां थी यार। और 1200 दुकानें कैसे हो? ये सब चीजें का तहकीकात होनी चाहिए, जो जो जिम्मेदार है उनको सजा मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि जो गरीब सड़क पर आ गए उनको दोबारा खड़ा करना पड़े, कारोबारी लोग हैं फिर खड़े हो जाएंगे साल 2 साल। ये जो जाने चली गई उसका कोई इजाला नहीं है, पैसे कोई कीमत है? कितने पैसे देने, करोड़ 2 करोड़, मतलब कोई बच्चा वापस आके नहीं दे सकते, इसमें सजा दे सकते हैं उनको जो जिम्मेदार हो, और ऐसी सजा जो वाकई नजर आए। गोल्डन मार्केट या वो वुड मार्केट की तरह नहीं हो कि बस सब जी वटी पाओ आगे चलो, आइंदा नहीं होगा, ये होगा होगा। हर वो इदारा जो उसका जिम्मेदार है चेकिंग का, फायर फाइटिंग की चीजों की चेकिंग का, और जनरेटर का, वायरिंग का, इलेक्ट्रिकल चीजों का, और एसबीसीए का वो जो उधर के इंस्पेक्टर, हर एक पे हर एक पे हर एक पे सवालिया निशान लगा के चेक करो। जो नायल है जिसकी वो है उसको चेंज करो, हटाओ, सस्पेंड करो, दूसरे लाओ। और खुदारा कोई ऐसा इदारा बनाओ जो सारे शॉपिंग सेंटर में जाके, यार शॉपिंग सेंटर, मेरा भी ताल्लुक एक शॉपिंग सेंटर की मार्केटिंग, उसकी सेल परचेजिंग से है, लोग जानते हैं। अब कि मैंने, हमें तो थ्रेड आया हुआ था, हम तो हमारे तो सामने हमने कैमरे लगाए हुए, अपने सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हुए कि कोई गाड़ी नहीं खड़ी करके जाए इंटेलिजेंस इदारों से कि मॉल में तकरीबकारी का खतरा है, हर चीज पे नजर है, कोई सिगरेट किसी को नहीं पीने देते, वहां पार्किंग की हुई गाड़ियों पर नजर होता है, लोग सीसीटीवी पे देख रहे होते हैं। ये कैसा है साहब, इतना बड़ा मोह? और इस तरीके से तो इन सब के सवाल निशान होने चाहिए, इसकी पीछे तहकीक होनी चाहिए। मेयर, सीएम, गवर्नर, वजीर आजम, सदर, भाई इनका कोई कोई नहीं चाहता। कोई भी जिम्मेदार अगर हो, क्या सदर चाहेंगे, चाहे सीएम चाहेगा कि आग लगे, चाहे मेयर चाहेगा यार, सब पहुंचे अपनी जान हथेली में रख के। सलमान मुराद पहुंचे, वो तो सबसे पहले पहुंचे, मैं उनको सलाम करता हूँ। मलिर से किस तरह वो पहुंचे होंगे जहां से भी, उसके बाद मुसलसल रहे तनकीद, गालियां, लोग उनको बोल रहे हैं यार उसने आग लगाई है, यार शर्म करो जो बोल रहे हो। मोहतरमा आ गई है, ऐसे में जज्बाती। आप देखिए बाहर के लोग कितने महजूब होते हैं, मैं मीडिया को भी बोलूंगा, हमारा बड़े मीडिया हाउसेस, आप वो ऐसी म्यूजिक लगा के, पहले ही गम और गम की म्यूजिक लगा के, इसकी कल शादी होने वाली थी, आज ये जहेज देने आया हुआ था, यार शहीद हो गए, मर गए, क्यों आप और आवाम को वो कर रहे हो यार? कोई घरों पे नहीं जाते। मैं फ्रांस में था, वहां पे न्यू ईयर के दिनों में एक रेस्टोरेंट में फायरिंग हो गई, लोग भर गए, सुबह उधर उनको हटा के उनको जो कंपल्सेशन देना दिया, कोई किसी के घर पे कोई कैमरा टाइम कोई टीम दी गई कि भाई आप उधर बैठे हुए थे, आपकी क्या न्यू ईयर की चीजें थी, क्या वो था, एक किसी भी उधर के मरने वाले घर पे नहीं गए, उधर भी 17 लोग मरे थे। यहाँ पे आप देखें एक एक की उसमें जाएंगे और हम बना के पेश करेंगे, यार खुदा रहा नहीं करो इस तरीके से यार। और वो जो बात की है ट्रैफिक में, इस पे हम लोगों को जिम्मेदारी होनी चाहिए, और जो लोग एम्बुलेंस और पुलिस और खास तौर से फायर ब्रिगेड का रास्ता ना रोकें, जगह खाली करें। और वो लोग जो प्राइवेट गाड़ियों में ये हॉर्न बजा के चलते हैं, टीना टीना टीना, ये वो जिम्मेदार है इन लोगों के। लोग बोलते हैं बात है, मैं हटाऊं जगह देखिए ना, वो नीली पीली लाइट की शायद पुलिस आ रही है या कोई आ रही है, देखा तो 2 लड़के जा रहे हैं, बड़े बाप के बच्चे, ग्रीन नंबर प्लेट लगाए हुए, उन्होंने अपनी गाड़ी में लगाई हुई, उनको तो पकड़ के बंद करो। उनको, उन लोगों को जो जिसको इजाजत नहीं है ग्रीन लाइट लगाने का, रेड लाइट लगाने का, और ये पी पापू लगाने का और लगा के फिर रहे हैं, उनको तो, उनकी तो बेल नहीं होनी चाहिए, उनको कम से कम महीने के लिए बंद करो, चाहे किसी के बाप का बच्चा क्यों ना हो। ये सख्त इकदाम करने पड़ेंगे सीएम साहब, ये सख्त इकदाम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये आपको ही पड़ेंगी आखिर में चीजें। पड़ी ना, आप गए ना, फेस किया, मजा आया, ये आपके ही नीचे के लोगों की वजह से है, जो ऐश तो कर रहे होते हैं। कितने मुशीर हैं आपके, कितने आपकी तर्जुमान हैं, एक एक आया बस उसके सामने, बाकी ये बेचारे फेस कर रहे हैं, पार्टी के लोग जो भी हैं आगे वो, और वो करते रहेंगे, और तनकीद करने का काम तो तनकीद काम वो करेंगे आगे। तो भाई ऐसे काम करो जिससे ये हादसा होना बंद नहीं हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि दुनिया के किसी भी बड़े शहर में कभी आग नहीं लगेगी या कराची में लगेगी, लेकिन हादसा में
कम से कम करने की कोशिश की जा सकती है, मिनिमाइज करने की कोशिश की जा सकती है, हादसात की सूरत में रेस्क्यू आसान बनाने की कोशिश की जा सकती है। ये तो आज का प्रोग्राम नाज़रीन, अल्लाह करे अगले 10-12 घंटे में रेस्क्यू का अमल पूरा हो जाए और जो कुछ लोग जिंदा हैं अगर है, अल्लाह ताला उनको साथ खरीद कर निकाले, जो शहीद हो गए हैं उसमें अल्लाह उनकी माफ़रत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र दे और इससे कुछ कराची वालों को तालीम सबक सीखो, कुछ 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 गवर्नमेंट वालों, इदारों वालों, कोई पॉलिटिकल पार्टी के बड़ों, कुछ थोड़ा सबक सीख लो यार कि आइंदा ये ना हो। नहीं कह रहा, कम से कम हो और हादसे की सूरत में कम से कम नुकसान हो। ये था आज का प्रोग्राम। अपना दोस्तों गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश करें मुखिर जो उनकी मदद कर सकते हो आउट ऑफ द वे, जैसे कि इस्लाम में एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता लगे, उन लोगों की, मुस्तहक लोगों की मदद भी करें। अल्लाह आपको इसका जवाब देगा। अल्लाह हाफ़िज़।